क्या आप भी महिंद्रा थार लेना चाहते हैं? माफ करना, मैं यहाँ थार का गिव अवे नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ बस ये बताने आया हूँ कि कैसे महिंद्रा थार जो आर्मी के लिए डिजाइन की गई थी आज सबके दिल की धड़कन है। और अगर ये टॉपिक आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तब भी आप ये वीडियो देखिए। थार की हिस्ट्री से बात करें तो इस रफ एंड टफ डिजाइन का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। हाँ, वही वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर वाली 1939 से 1945 तक चलने वाली वर्ल्ड वॉर। तो इस वॉर के टाइम पे अमेरिका अपना रोल निभाते हुए इस युद्ध में अपने सोल्जर्स को हथियार सप्लाई करने के लिए प्लेन्स और ट्रक्स का यूज कर रहा था। यहाँ हथियार, खाना और मेडिकल सप्लाई के लिए चैलेंजिंग रस्तों पे ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स का निकलना टफ था, जिसके लिए यहाँ एक ट्रक के कंपैरिजन में लाइट वेट और ट्रक जितना मजबूत व्हीकल चाहिए था। तब अमेरिकी सेना ने पूरे कंट्री की लगभग 135 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से एक 4 व्हील ड्राइव व्हीकल का प्रोटोटाइप डिजाइन करने को बोला। अब क्योंकि वॉर के हालात में ये डिमांड रखी गई थी तो टाइम भी 49 डेज का दिया गया था, जिस वजह से इतनी सारी कार कंपनीज में से सिर्फ 2 कंपनीज ने हौसला दिखाया, विलीज और बैंटम। अब क्योंकि 49 डेज में बैंटम का डिजाइन रेडी था जो अमेरिकी सेना को पसंद भी आया, लेकिन बैंटम की डिमांड जितनी कार्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो बैंटम का डिजाइन विलीज और फोर्ड को देके उसमें इम्प्रूवमेंट करने को बोला गया, जिसमें से विलीज का इम्प्रूव डिजाइन एक परफेक्ट फिट निकला और उस डिजाइन को अमेरिकी सेना ने अप्रूव भी किया। इसके बाद विलीज ने इस कार के लिए जीप नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ये कार बहुत चैलेंजिंग टेरेन्स पे चल सकती थी, छोटे मोटे हमले और धमाकों को झेल सकती थी और इसकी यही कैपेबिलिटी देख के इसको वर्ल्ड वॉर में काफी यूज किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के लिए करीब 6 लाख विलीज जीप बनाई गई थी और इसीलिए आज भी वो मॉडल विलीज जीप वर्ल्ड वॉर के नाम से शोकेस किया जाता है। अब जैसे किसी चीज का जमाना ऊंचाई पे होता है, वैसे ही विलीज की जीप बहुत डिमांड में रही और 1945 में वॉर खत्म होने के बाद इसकी डिमांड हल्के हल्के खत्म होने लगी और अमेरिकी सेना ने भी इसको खरीदना बंद कर दिया। जब इसको आम जनता में बेचने के लिए उतारा तो इसको आर्मी कार का टैग मिल गया, जिस वजह से डोमेस्टिक यूज के लिए इसको किसी ने नहीं खरीदा। विलीज जीप वो स्टार कार थी जो सबकी जुबान पे तो थी लेकिन किसी के गैराज में नहीं थी, जिसके साथ सबको सेल्फी लेनी थी लेकिन कोई उसको घर ले जाना नहीं चाहता था। कुछ टाइम तो छोटा मोटा सेल्स फिगर आया भी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी घटने लगा और विलीज जीप का अंतिम समय आ गया। यही एंट्री होती है अपने इंडियन हीरोज की, जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा की, क्योंकि केसी महिंद्रा कुछ टाइम अमेरिका में थे और उनकी नजर जीप पे थी जो उनको बहुत इंप्रेसिव लगी और महिंद्रा ब्रदर्स ने इसके डाउनफॉल की न्यूज सुनते ही विलीज कंपनी को अप्रोच करके इसके CJ2A मॉडल को इंडिया में इम्पोर्ट करने की डील कर ली। अब आप भी सोचो कि 1950-60s का दौर, ऊपर से इंपोर्ट का खर्चा, साथ ही साथ पेट्रोल इंजन और अमेरिका के लिए डिजाइन की हुई लेफ्ट हैंड ड्राइव कार की वजह से लोग इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाए और इन वजहों से इसके सेल्स फिगर इंडिया में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। अब क्योंकि इंडियन कंज्यूमर को एक इंडियन ही समझ सकता है, इसलिए महिंद्रा ने इस कार पे एक और दाव खेला। जीप के CJ2A मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने का लाइसेंस विलीज से लिया, इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ड्राइव किया, इसमें एक डीजल वेरिएंट भी निकाला और इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की वजह से जीप की कॉस्ट भी कम हुई। और जैसा मैंने बोला, इंडियन कस्टमर्स की डिमांड पूरी होनी थी कि इसकी सेल्स फिगर आसमान छूने लगी। 1960s के दौर में अकेली विलीज जीप ने इंडियन कार के 25% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और इसके बाद अगले 40 साल तक महिंद्रा ने टाइम टू टाइम अपग्रेडेशंस करके इसके अलग अलग मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए जो सेल्स के मामले में बहुत सक्सेसफुल रहे। लेकिन टाइम के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो कार मार्केट को भी वो एडिशंस अपनी कार में लाने पड़े और न्यू जनरेशन की डिमांड पे नए नए मॉडल्स की कार भी लॉन्च करनी पड़ी। जैसे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो और बोलेरो के आने से जीप का मार्केट घटने लगा, बिकॉज जीप का डिजाइन इस जनरेशन को आउटडेटेड लगने लगा था और ऑफरोडिंग के लिए लोग महिंद्रा की स्कॉर्पियो और बोलेरो को प्रेफर करने लगे थे जो ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी प्रोवाइड करती थी। और दूसरी तरफ जीप में तो AC भी नहीं आता था, मतलब जीप को इंडियन आर्मी में जिप्सी ने रिप्लेस किया और बाकी देश में जीप को स्कॉर्पियो, क्वालिस, टवेरा जैसी SUVs ने रिप्लेस कर दिया था। अब क्योंकि वक्त बदल गया था, डिमांड बदल गई थी, तो सन 2000 में सड़कों पे से कार्स भी बदल गई थी। लेकिन महिंद्रा तो महिंद्रा है, कस्टमर की सोच को समझते हुए सन 2010 में जीप के डिजाइन को थार के नाम से लॉन्च किया और क्योंकि इसमें स्कॉर्पियो का इंजन और कंफर्ट था, विलीज CJ5 की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज और महिंद्रा मेजर वाला स्पेस मैनेजमेंट था, ये एक पैकेज कार के रूप में कस्टमर्स को फिर से अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेसफुल हुई। लेकिन महिंद्रा ने जो एक्सपेक्ट किया था वो सक्सेस हासिल करने में जब थार पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रही तो इसको 2020 में डिसकंटिन्यू करके इसको एक मेजर अपग्रेड दिया और मार्केट में फिर से लॉन्च किया जो बेहद अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल रहा। और क्योंकि इसको बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने भी खरीदा और अपनी वीडियोस में दिखाया तो इसकी सेल्स का ग्राफ आज भी बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से इसका वेटिंग पीरियड कभी कभार 1 से 2 साल हो जाता है। थार के कौन कौन से वेरिएंट और कब कब लॉन्च हुए इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो इसी चैनल पे आ रही है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक फैमिली का ख्याल रखना और ड्राइव सेफ। ओके गाइस, बाय बाय।